नमस्कार दोस्तों क्या बिहार में हर एक परिवार को एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? क्या ये पॉसिबल है? क्या आप सब जानते हैं अगले महीने चुनाव है बिहार में और उसके जस्ट पहले आपने सुना होगा रिसेंटली तेजस्वी यादव आरजेडी के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी चुनकर आती है पावर में तो यहाँ पर हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप देख सकते हैं खबर, वन फैमिली वन जॉब, आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रोमिसेस वन गवर्नमेंट जॉब टू एवरी फैमिली इफ इंडिया ब्लॉक कम्स टू पावर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि बिहार में सालाना बजट कितना है, अगर इतने सारे लोगों को नौकरी दी जाती है तो यहाँ पर कितना खर्च आएगा, क्या ये फिजिकली पॉसिबल है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर ये फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। क्या है कि बिहार आप सब जानते हैं वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलस और इकोनॉमिकली लैगिंग स्टेट है, काफी पीछे है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, मैसिव आउट माइग्रेशन है, मतलब जो यूथ है वो बाहर जाकर नौकरी करना चाहता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी नीचे है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 70% से ज्यादा जो बिहार के यूथ है, मैं बात कर रहा हूं 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में, वो राज्य के बाहर जाकर नौकरी की तलाश करता है। स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम है इट इज जस्ट 60,000 रुपीज, सालाना की मैं बात कर रहा हूं, हर एक साल पर कैपिटा इनकम। सोचिए ये हमारे देश में सबसे लोवेस्ट है, नेशनल एवरेज है 1.8 लाख रुपीस। बिहार की जो इकोनॉमी है वो हेविली रिलायंट है एग्रीकल्चर पर, रेमिटेंसेस पर, सेंट्रल ट्रांसफर पर, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और इसी की वजह से जॉब्स जो है, स्पेशली सरकारी नौकरी जो है, वो एक इमोशन बन जाता है बिहार के लोगों के लिए कि परिवार में अगर किसी को एक सरकारी नौकरी मिल गई तो मतलब काफ़ी कुछ बदल सकता है। तो इसीलिए लोग काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे भागते हैं। खैर, यहां पर जो प्रॉमिस है उसके बारे में बताता हूं। रिसेंटली तेजस्वी यादव ने यहां पर यह कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनकर आती है, मतलब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, इलेक्शन प्लैंक आप कह सकते हैं, कि यहां पर इस चुनाव के अंदर अगर उनकी पार्टी जीतती है तो हर एक परिवार को, मतलब जितने भी परिवार हैं उसमें एक सदस्य के पास यहाँ पर सरकारी नौकरी होगी। तो उन्होंने यही चीज कहा और उन्होंने कहा है कि जैसे ही पार्टी पावर में आएगी उसके 20 दिन के अंदर अंदर एक कानून लेकर आएंगे जहां पर यह गारंटी किया जाएगा, एक हक की तरह लिया जाएगा कि राज्य के अंदर हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा अगले 20 महीने में। ऐसा उन्होंने यहां पर कहा है कि मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन ना हो। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है? उन्होंने क्लेम किया है कि देखिए जो आरजेडी की गवर्नमेंट रही है पहले बिहार के अंदर, जैसे लालू प्रसाद यादव जी चीफ में पहले थे, तो यहाँ पर हिस्टोरिकली जो है उनका कहना था कि वो सोशल जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उन्होंने ऐड किया कि यहाँ पर जो सर्वेज हैं, स्टैटिस्टिकल असेसमेंट है, वो हमने किया है और ये अचीवेबल है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है, नीतीश सरकार, बीजेपी जो मिलकर पावर में है, तो उन्होंने बेसिकली जो डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट है लोगों के लिए उसमें वो विफल रहे हैं और बिहार का जो यूथ है वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी लेता है और इसी की वजह से उनका कहना है कि ये पॉसिबल हो पाएगा हमारे लिए। अच्छा, इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये एक इमोटिव अपील है, आप समझ सकते हैं। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक कंसर्न है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ कास्ट और रिलीजन और रीजन, ये सभी के लिए एक बड़ा कंसर्न है और इसी की वजह से ये एक स्ट्रैटेजिक इलेक्टोरल नैरेटिव प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर आरजेडी को एज अ प्रोवाइडर की तरह दिया जा रहा है कि उनका कहना है कि देखिए बीजेपी और जो जेडीयू है वो नेग्लेक्टफुल है। साथ ही साथ जो टारगेट ग्रुप अगर आप देखोगे, स्पेशली माइग्रेंट फैमिलीज, अनएम्प्लॉयड जो ग्रेजुएट्स हैं, रूरल पुअर हो गए, तो उनका एक लार्ज वोटिंग ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। और लेगेसी पॉलिटिक्स भी है, मतलब जो लालू यादव की जो पॉपुलिस्ट अपील रही है पहले भी, प्रो पुअर, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ यूथ के ऊपर फोकस है कि बिहार की जो पॉपुलेशन अंडर 35 ईयर्स अगर आप देखोगे तो 60% है, तो उनको ये डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉमिस है ना, इसकी वजह से पूरा का पूरा इलेक्शन डिस्कोर्स बदल सकता है। यहाँ पर कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसे चेंज होकर इकोनॉमिक गवर्नेंस की तरफ शायद जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये इकोनॉमिकली पॉसिबल है, क्या ये फीजिबल है? मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। बिहार में लगभग 3.2 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, ये मैं 2021 के सेंसस की बात कर रहा हूं। 3.2 करोड़ हाउस होल्ड्स, मतलब कि तेजस्वी यादव ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि 3.2 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिहार में होंगे। और करेंटली मैं आपको बताऊं तो कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं राज्य सरकार के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट में, वो है आपके 4.5 से लेकर 5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ये जो प्रपोजल है इसका मतलब ये हुआ कि अभी करंट जितने सरकारी एम्प्लॉयज हैं उसका 600 टाइम्स, सोच के देखिए, 600 टाइम्स यहां पर सरकारी नौकरी क्रिएट की जाएगी। तो अगर मैं आपको इसका बर्डन बताऊं कि सरकार के ऊपर कितना बर्डन है, अगर मान लो सरकार 3.2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देती है, तो यहां पर एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना है अभी आज के डेट में अगर आप देखोगे बिहार में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जिसमें सैलरी बेनिफिट्स ये सब आता है, तो ये लगभग 6 लाख रुपए के आसपास है। और न्यू जॉब्स जो रिक्वायर्ड होंगे उनकी संख्या होगी 3 करोड़ के आसपास, मतलब जो नए जॉब्स क्रिएट करने हैं। मतलब टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर आपको पता है कितना हो जाएगा? 180 लाख करोड़ रुपीज, 180 लाख करोड़। मतलब अभी प्रेजेंट में बिहार का एनुअल बजट पता है कितना है? इट इज 3.2 लाख रुपीज। मतलब इससे 50 गुना ज्यादा सरकार को खर्च करना पड़ेगा जो सरकार का भी एनुअल बजट है। तो पूरा इंप्लीमेंटेशन अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल लगता है। और जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का, मतलब हो सकता है कि अब सपोज अगर मान लीजिए बाई चांस जीत कर आते हैं तो उस केस में हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि ये इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है कि अभी करंट जो आप देख रहे हो ना 6 लाख रुपए मैंने आपको बताया, तो उसके हिसाब से आप देखो तो पॉसिबल ही नहीं लगता। हाँ, उसमें अगर सरकार जब चुन कर आए तो मान लो वो चीज़ें चेंज कर सकती है। वो कह सकती है कि हाँ, यहाँ पर जो टेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्ट वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम सरकारी जॉब मानेंगे। मतलब नॉर्मली सरकारी जॉब हम क्या कहते हैं कि सिक्योर जॉब है, परमानेंट जॉब है। लेकिन यहाँ पर जो सेमी गवर्नमेंट वर्क हो गया, या फिर मान लो कम्युनिटी लेवल जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जैसे नरेगा हो गया, उस तरह का अगर कुछ लाया जाता है, अगर सपोज 100 दिन के वर्क का इस तरह का उसको बोल दिया जाता है कि ये गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो मे भी शायद ये पॉसिबल हो जाए उस हिसाब से। तो मेक इट फिजिबल, गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ें अपना सकती है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन है ना गवर्नमेंट जॉब का, उसके अंदर पंचायत लेवल वर्कर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को इंक्लूड कर देगी, वर्कर्स अंडर स्टाफ, स्टेट वेलफेयर बोर्ड हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, इन सबको सरकार बोल सकती है कि ये सरकारी जॉब हो गई। तो मे बी तब तो शायद पॉसिबल हो। या फिर जो मनरेगा मैंने आपको बताया उसको बता दे कि यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उसमें ऐड कर दे थोड़ा बहुत। या फिर हो सकता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो लोग एम्प्लॉयड हैं उसमें सरकार अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन कर दे, सब्सिडीज दे दे, तो कह दे कि हाँ हम सब्सिडीज दे रहे हैं, देखो ये भी गवर्नमेंट जॉब हो गया। सो एक प्रकार से जो पूरा बर्डन है उससे शिफ्ट होके यहाँ पर लो कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स की तरफ सरकार जा सकती है। अच्छा, इसमें लीगल चैलेंजेस क्या आएंगे? एक तो क्या है ना कि रिक्रूटमेंट नॉर्म्स, मतलब बीपीएससी कंडक्ट करेगी ना मान लो एग्जाम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो 3 करोड़ रिक्रूटमेंट्स करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मतलब लोकली अगर आप इसको देखो, अगर पॉसिबल भी हो तो उसमें मेरिट, रिजर्वेशन, फेयरनेस, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, गवर्नेंस ओवरलोड हो जाएगा, मतलब सबका पेरोल, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल है ये? स्किल गैप आप देखिए, बिहार के अंदर लिटरेसी रेट 69% के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पर जो मेंबर्स क्वालिफाइड होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में जाएंगे, उनको बहुत बड़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, लेकिन जो आरजेडी है उसका रेस्पॉन्स भी दे रही है। क्रिटिसिज्म ये है कि अनरियलिस्टिक है, फिजिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर आरजेडी का कहना है कि देखिए हम जॉब स्ट्रक्चर को रीडिफाइन कर सकते हैं। हाई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब हाई सैलरी वाला ही हो गया। पॉपुलिज्म एक प्रकार से अपनाया जा रहा है इलेक्शन के पहले, ऐसा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन जो तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि देखिए हमारा जो रिकॉर्ड रहा है पहले, जैसे डिप्टी सीएम थे जब तेजस्वी यादव, तो हमने 1 लाख जॉब क्रिएट किए थे। इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सरकार है वो बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन आरजेडी का कहना है कि नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल में। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो है हम यहाँ पर हिस्सा बनाना चाहते हैं अपने इकोनॉमी का। फिर इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल है 20 महीने में, ऐसा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि नहीं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो, इनोवेशन हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर आप ओपिनियन देखो, जहाँ तक इकोनॉमिस्ट का सवाल है, अगर उनका ये कहना है कि देखिए ये तो इम्प्रैक्टिकल है, मतलब स्टेट जो है इतनी सारी सैलरीज सस्टेन कर ही नहीं सकता, और लेबर मार्केट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर लोग जो सपोज प्राइवेट सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो अब इधर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। तो लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये कहना है कि देखो ये पॉपुलिस्ट मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, मतलब जो राइवल पार्टीज हैं वो अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगी, ना कि कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स की। या फिर ये अगर अनफुलफिल्ड भी रहा, मान लो अगर उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, उनकी सरकार आ गई, लेकिन अगर ये अनफुलफिल्ड रहा, वो नहीं दे पाए 3.2 करोड़ लोगों को नौकरी,
तो उस केस में ये वेलफेयर सेंट्रिक गवर्नेंस का एजेंडा बन जाएगा, लेकिन एक प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें, मतलब हमारे देश में और इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे सिक्किम में मैं आपको बताता हूँ, वन फैमिली वन जॉब स्कीम 2019 में लाया गया था। ये स्मॉल स्केल का था, 15,000 लोगों को नौकरी दी गई थी। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पॉसिबल हो सकता है छोटे राज्य के अंदर, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तमिलनाडु में यहाँ पर 100 दिन का रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी लाया गया था, लेकिन वो वेज सपोर्ट की तरह था, ये परमानेंट जॉब नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पर मैं आपको बताता हूँ, वेनेजुएला में यहाँ पर वेनेजुएला में क्या था कि बहुत सारे जो यूथ पॉपुलेशन है उनको वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट के अंदर शामिल किया गया था, लेकिन आज के डेट में आप वेनेजुएला की हालत देख सकते हो क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्टिंग में कम तो हुआ, लेकिन फिजिकल जो है वो कोलैप्स हो गए, मतलब पैसे ही नहीं थे, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। सो ये जो कंपैरिजन है वो दिखाते हैं कि हो सकता है कि इस तरह के प्रॉमिस से आप इलेक्शंस जीत जाओ, लेकिन ये इकोनॉमिकली पॉसिबल शायद ना लगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसको लेकर, बट आई होप कि ये जो चीज़ था, आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे इसको लेकर वीडियो बनाने के लिए कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, तो इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस देना चाहता था। जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्या आप बता सकते हो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ, और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों, इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।